मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं सरन अस्पताल, जो बरेली में जंक्शन स्टेशन से माल गोदाम रोड की तरफ है। और यहाँ पर बहुत प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन साहब बैठते हैं और आपकी वाइफ जो बरेली में गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर भारती सरन साहब हमारे साथ बैठी हैं। इनके पास हम आपकी एक समस्या लेकर आए हैं। बहनों की समस्या है, बेटियों की समस्या है, एनीमिया, खून की कमी। कारण क्या है, निवारण क्या है, कैसे पता लगेगा एनीमिया हो गया है और इससे खून की कमी से क्या नुकसान हो सकते हैं, हम खान पान में कौन सी चीज़ें लें, केवल पालक, बथुआ या मेथी या गुड़, यही चीज़ें जो खून बढ़ाने के लेने से काम नहीं चलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें खान पान में हमें लेनी होंगी जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी दूर हो सके। वो कमियाँ, वो चीज़ें क्या हैं, वो आप सीधे सुन पाएंगे डॉक्टर भारती सरन साहब की जुबानी। गौर से सुनिए उनकी बात। मित्रों, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर भारती सरन साहब से। समस्या है किशोरियों में, गर्भवती महिलाओं में प्राय खून की कमी यानी एनीमिया पाया जा रहा है, जिससे तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। एनीमिया के बारे में हम डॉक्टर सरन साहब से जानेंगे कि किस तरीके से एनीमिया किशोरियों को नुकसानदायक हो रहा है, ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के दौरान खून की कमी पड़ रही है और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो इस मुद्दे पर डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ख़ास तौर से बेटियां सुन रही, गर्भवती माताएं भी, महिलाएं भी सुन रही हैं। डॉक्टर भारती। नमस्कार बहनों, एनीमिया पे आज वार्ता हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी सासू, हमारी सहेलियां कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हैं। कोई ग्रसित है या नहीं है, इसको कैसे पता लगाया जाए? आपके पास आपकी सहेली आती है और कहती है कि मेरा आजकल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा। जब भी कोई काम करना शुरू करती हूँ तो मेरे को हाफन आती है, मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है अब मैं सिर्फ बैठ जाऊँ और कोई काम ना करूँ। देखिए, एक ये प्रारंभिक लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये खाली गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, खाली आपकी सहेलियों के लिए नहीं, जो भी इससे ग्रसित है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो युवा है, चाहे वो मिडिल एजेड वुमेन है, चाहे वो वृद्ध वो है, हर एक चीज़ में, हर उम्र में एनीमिया अपना असर किसी न किसी रूप में छोड़ता है। आज का हमारा जो ध्येय है वो ये है कि किशोरावस्था में एनीमिया ना हो और गर्भावस्था में एनीमिया ना हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनीमिया होता क्यों है। ज़रूरी नहीं है खून की कमी खून के स्राव के कारण ही हो। एनीमिया होने में मान लो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जो खाना पीना हम खा रहे हैं वहाँ से आयरन और प्रोटीन और फॉलिक एसिड की कमी के कारण वो हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा है, वहाँ से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। मान लो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया, पर वो हमारे खून में कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिसके कारण वो बोन मैरो तक नहीं पहुँच पा रहा है। मान लो एक बार बोन मैरो तक भी पहुँच गया और रक्त बनना भी शुरू हो गया, पर वो बन के जब बाहर हमारी शिराओं में आ रहा है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जा रहा है या ख़राब हो जा रहा है, या उस जो बना हुआ है उसकी क्वालिटी ऐसी है, उसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सारे काम करने वाले लंग्स, हार्ट, गर्भाशय, कहीं कुछ उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब ये भी नहीं है यदि, तो क्या कारण हो सकता है अगर ब्लड न भी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं स्राव हो रहा है। स्राव ज़्यादा, चाहे वो मासिक धर्म में हो रहा है, चाहे प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया में हो रहा है, चाहे वो एबॉर्शन में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, उसका स्राव ज़्यादा होना भी एक कारण होता है। जी, तो इसके लिए कैसे बचें एनीमिया से? क्या खाएं, क्या दवा लें, क्या कुछ मासिक धर्म से भी मामला है जुड़ा हुआ एनीमिया कुछ? जी, खाना तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस उसके पहले ये जान लेना कि हमें ये एनीमिया है या नहीं है, और है तो क्यों है। ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको क्या ट्रीटमेंट लें, एनीमिया है या नहीं है। इसकी बहुत सादी सी सिंपल सी जांच होती है जिसको हम हीमोग्राम कहते हैं। एक बहुत ही 70-80 रुपए की भी नहीं होती है वो जांच, हीमोग्राम होता है।
वो हम अपना सैंपल देते हैं तो उससे ये पता चलता है हमें कि हमें एनीमिया यानी खून की कमी है नहीं है, यदि है तो किस तरह की कमी है। खून में हमारे आयरन की कमी के कारण ये वाला एनीमिया है, या बनने नहीं के कारण है, खून नहीं बन रहा है, या हमारा खून का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, या हमारा खून का लॉस शार्प ज़्यादा हो रहा है। एक सिंपल सी इतनी सादी सी एक जांच से हमें ये पता चल जाता है। अब मान लीजिए किसी अलग अलग कारण है तो अलग अलग उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी होता है अलग अलग, और उसका खान पान से भी बहुत रिश्ता होता है। अगर हम जनरली मान लें कि ज़्यादातर कौन सा एनीमिया होता है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा होता है, यानी कि आयरन की कमी के कारण। उनका क्या क्या कारण है? डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और डाइट में खाली ये नहीं है कि आयरन रिच डाइट लिया आपने, बहुत हरी सब्जी खाई, बहुत सारी मूली के पत्ते या मेथी के पत्ते, या इस तरह से आपने अपना ध्यान रखा, पर साथ में क्या है कि आपको प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की से युक्त कोई भी आपने खाना नहीं खाया है, तो वो आयरन होने के बावजूद भी आपके हाथों में यूजलेस पड़ा रहेगा जब तक कि हमारे साथ में प्रोटीन की डाइट ना हो। और उसको प्रोटीन तक ले जाने में किसकी मदद चाहिए? विटामिन सी की मदद चाहिए। विटामिन सी हमें किस में मिलता है? हमें साइट्रस फ्रूट यानी कि जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला, इसमें हमें विटामिन सी भी मिलता है। विटामिन सी उसको प्रोटीन के साथ जो आयरन की चीज रिच हमने खाना खाया है उसको ले जाके और हमारी बोन्स में जहाँ हमारा खून बनता है वहाँ तक ले जाने का काम होता है। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि खाली हमारी आयरन रिच डाइट है तो हमारा सफिशिएंट डाइट है। नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन होता है आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन, सबका हर तत्व का खाने पीने में होना ज़रूरी है। अब ये तो रही बात कि खाने पीने से आगे मान लो आपको बोन मैरो डिप्रेशन है, या आपका जो हीमोग्लोबिन बनता है वो ठीक वाला हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, थैलेसीमिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी सारी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी हमारी थकान में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारे कंसंट्रेशन ख़राब हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खेल नहीं पाते हैं हम, और कुछ भी ऐसे उचित तरीके से नहीं कर पाते हैं, खुश भी नहीं रह रहे, तो इसका मतलब है कारण कुछ और भी है। तो जांच कराएं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, और जो जांच के आधार पे जो बीमारी निकल के आए उसका आप ट्रीटमेंट कराएं। वरना आप ये सोचेंगे मैं आयरन के कैप्सूल खाता हूँ, पूरी ज़िंदगी हो गई खाए तो मेरा एनीमिया तो ठीक हुआ ही नहीं, इसका मतलब कारण कहीं और है। कारण जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।